नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 25 अगस्त 2020, दिन है मंगलवार। तो आज के जो हमारे प्रमुख विषय हैं, पहला हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर जो आरओ और एआरओ परीक्षा आपकी एक सप्ताह टाल दी गई है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद अनलॉक 4 में भी स्कूल खुलना मुश्किल, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है नई शिक्षा भर्ती जो है आपकी जो आने वाली है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और इसके साथ तमाम शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अपडेट को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं, पहली खबर देखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। देखिए, ऑर्डर को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपना अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को केवल जज साहब और ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता कि ऑर्डर कब आएगा। हम और आप केवल उम्मीद और आशा कर सकते हैं कि भाई ऑर्डर जल्द से जल्द आए, अगस्त में आ जाए या सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाए, ऐसी हमारी आशा है, कामना है। अब ये ईश्वर के हाथ में है और जज के हाथ में है कि कब वो ऑर्डर को डिलीवर करें। बाकी आशा और विश्वास ऐसा है कि जो है जीत योग्यता की होगी, सत्य की होगी और जल्द से जल्द होगी। तो इन्हीं कामनाओं के साथ हम आशा करते हैं कि भाई जल्द से जल्द जो है सितंबर के फर्स्ट वीक तक एनी हाउ जो है ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, ये कल एक लेटर वायरल हुआ है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी दिनांक 27/9/2016, जिसका आयोजन 13 सितंबर 2020 को प्रस्तावित था, अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। उक्त परीक्षा 20 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि जो आरओ परीक्षा है एक सप्ताह के लिए टाल दी गई है, अब 13 की जगह 20 सितंबर को होगी। तो समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा एक सप्ताह के लिए टाल दी गई है। परीक्षा अब 13 सितंबर के स्थान पर 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोविड-19 के मद्देनज़र अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 3 परीक्षा केंद्रों के ऑनलाइन विकल्प भी मांग रखे हैं। तो बिल्कुल देखिए, कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से परीक्षा को स्थगित करके अगले हफ्ते मतलब 7 दिन बाद जो है लगाया गया है। तो खैर, इसमें कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इसको डिले नहीं किया गया, केवल एक हफ्ता डिले किया गया है। तो दूसरी खबर, यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ का इंटरव्यू कार्यक्रम संशोधित। पहले यह इंटरव्यू 26, 27, 28 अगस्त को आयोजित किया जाना था, जो अब 1, 2, 3, 4 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अभ्यर्थी आवधिक साक्षात्कार ज्ञाप व फॉर्मेट सेट विवरण को मुद्रित कर लें और सभी प्रपत्रों को भलीभांति पढ़कर भर लें और मूल अभिलेख के साथ अनुक्रमांक के अनुसार निर्धारित समय पर उपस्थित हों। तो देखिए, जो यूपीएससी के इंटरव्यू कार्यक्रम है उसमें भी संशोधन किया गया है। 26, 27, 28 को होने वाले 1, 2, 3, 4 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, कई दिनों से खबर चल रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी काउंसलिंग जो है 25 से स्टार्ट होनी है। तो वो आज से स्टार्ट हो रही है और इनको जो है 31 या 1 तारीख को जो है नियुक्ति मिल जाएगी। तो समाजशास्त्र विषय में 273 पदों पर होनी है नियुक्ति। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग 25 से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। अब केवल शिक्षा शास्त्र विषय का परिणाम आना बाकी रह गया है, जिससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो बहुत जल्द इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति मिलना तय है और आज से काउंसलिंग प्रक्रिया जो है चालू हो रही है। सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा भर्ती की, नई शिक्षक भर्ती की। तो एलटी ग्रेड की तरह होगी टीजीटी की नई भर्ती। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भर्ती की राह में टकटकी लगाए बैठे हुए थे। तो प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए इन दिनों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2016 का चयन किया जा रहा है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों का साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर हो रहा है। चयन बोर्ड जल्दी नई भर्ती का विज्ञापन करने की तैयारी में है। नई भर्ती में टीजीटी का चयन एलटी ग्रेड शिक्षकों की तरह ही होगा, यानी लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को साक्षात्कार नहीं देना होगा, बल्कि उनको चयन का आधार लिखित परीक्षा के अंक ही होंगे। तो बहुत अच्छी खबर है कि इसमें जो है इंटरव्यू अब नहीं होगा, केवल आपके लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो बहुत राहत भरी खबर है
चयन बोर्ड टीजीटी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराएगा, जबकि प्रवक्ताओं के चयन में साक्षात्कार भी होगा। यानी मौजूदा समय में जिस तरह प्रवक्ता चयनित हो रहे हैं, ठीक वैसे ही चयन जारी रहेगा। अभ्यर्थी करीब 1 साल से नई भर्ती का ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अध्याचन पिछले साल ही हो चुका है, उसकी टास्क फोर्स से जांच भी कराई जा चुकी है। अब चयन बोर्ड की बैठक में भर्ती पर मोहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सितंबर माह तक आपको जो है नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, और सभी अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं जो बीएड डिग्री धारक हैं और जिनका जो है इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें नियुक्ति दी जाएगी। 1 माह में टीजीटी भर्ती 2013 के खाली पदों को भरने का निर्णय ले हाईकोर्ट। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज को टीजीटी 2013 भर्ती के रिक्त पदों को भरने के आदेश का पालन करने का एक और मौका दिया है। कहा कि अगर 1 माह के भीतर आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करें, इसके बाद भी आदेश का पालन ना हुआ तो निदेशक स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर हों। तो बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अब कोर्ट का भी जो रुख है सख्त हो गया है, और उसने जवाब मांगा है कि 2013 की जो है अभ्यर्थियाँ उनको नियुक्ति 1 माह के अंदर दी जाए, अन्यथा की स्थिति में निदेशक को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा और अपना जवाब रखना होगा। तो देखिए, सरकार की जो इसमें लेट लतीफ़ी हीला वाली सामने आ रही है, वो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक तरीके से घातक सिद्ध हो रही है, और अभ्यर्थी जो है मानसिक अवसाद में घिरते जा रहे हैं। तो हमारा माननीय सरकार से केवल इतना अनुरोध है कि जितनी भी भर्तियां वर्तमान समय में गतिमान हैं, पहले इन सभी भर्तियों को पूरा करें, उसके बाद नई भर्ती को प्रारंभ करें नए सिरे से, जिससे जो अभ्यर्थी अधर में लटके हुए हैं उनको उनकी मंजिल मिले, और जिनको नहीं मिल पाएगी वो अगली मंजिल की तैयारी करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 4 में भी स्कूल खुलने की संभावना नहीं। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, सितंबर से शुरू हो रहे हैं अनलॉक 4 में भी स्कूल और कॉलेज खुलने की संभावना नहीं है। बार संचालकों को भी काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन यह इजाज़त ग्राहकों द्वारा उसे घर ले जाने के लिए होगी। अब तक बार खोलने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह बताया। उन्होंने बताया तत्काल स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, लेकिन इस पर गहन विचार और विमर्श चल रहा है कि विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं। देखिए, अभी एक एनसीईआरटी की गाइडलाइन जारी हुई थी जिसमें स्कूल खोलने पर सहमति बनी थी। तो इसमें क्या था, इसमें चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाना था कि पहले 9 से लेकर 12, फिर 6 से लेकर 8, फिर 3 to 5 और उसके बाद प्री प्राइमरी और प्राइमरी। तो इसमें देखिए, एक साथ तो नहीं खुल सकते, लेकिन हाँ कुछ ऐसे इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि पहले जो बोर्ड परीक्षा की कक्षाएं हैं जैसे 10 और 12 उसको खोल दिया जाए, उसके बाद 9, 11, उसके बाद जो है मिडिल क्लास को खोला जाए। तो इस पर विचार विमर्श चल रहा है, और बाकी सरकार अपनी तरफ से प्रयत्नबद्ध है कि उन्होंने वर्चुअल क्लासेस के जरिए पढ़ाई शुरू करा दी। अगर किसी कारणवश स्कूल नहीं खुल पाते सितंबर माह में, तो उनकी जो पढ़ाई है वो चलती रहे यथावत। तो बाकी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुलें पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ, और बच्चों का उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, कि उनका स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता ना हो और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं। अगली जो खबर आ रही है हमारी, बिना प्रवेश परीक्षा प्रबंधन कोर्स में दाखिला। देखिए, जितने भी मैनेजमेंट कोर्स हैं उसमें बिना प्रवेश परीक्षा इस बार जो हैं आपके एडमिशन होंगे। स्नातक के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति दी गई। यह सुविधा 2020-21 के लिए सिर्फ बची सीटों पर लागू होगी। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना के इस काल में, महामारी के दौर में, जहां अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं और यह बहुत सारे कोर्सों के जो परिणाम अभी अटके हुए हैं, तो इसके चलते जो छूट दी गई है कि इस वर्ष प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, और स्नातक के अंकों के आधार पर मैनेजमेंट के जितने भी कोर्स हैं उसमें एडमिशन मिलेगा। ये नियम जो है केवल इस वर्ष के लिए लागू रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीएड प्रवेश परीक्षा नतीजा 5 सितंबर को। देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है ये कि जो बीएड का भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है आपको 5 सितंबर को देखने को मिलेगा। नौकरी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गुरुवार को यह प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया गया है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परिणाम आए, काउंसलिंग हो और उनकी जो है बीएड में एडमिशन हो जाए, उसके बाद उनकी पढ़ाई जो है चालू हो जाए, उनका वर्ष जो है बेकार ना जाए। तो इसके लिए सरकार भी और जो लखनऊ विश्वविद्यालय वो भी जो है कटिबद्ध है, और उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं काउंसलिंग से लेके हर चीज़ की, और उसका उन्होंने कार्यक्रम भी जारी कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य कराएंगे शिक्षक। देखिए, जो वर्चुअल क्लासेस अभी शुरू हुई हैं यूपी बोर्ड के, उसमें क्या किया जाएगा, ई ज्ञान गंगा के तहत माध्यमिक विद्यालय वर्चुअल स्कूल में बदल चुके हैं। कक्षा 9 से 12 तक प्रवाह चैनल के लिए दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश व स्वयं प्रभा चैनल पर सोमवार से शुक्रवार तक पाठ्य सामग्री प्रसारित की जा रही है। इस व्यवस्था में भी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों का मूल्यांकन और प्रोजेक्ट संबंधी कार्य कराना होगा।
पूरी शिक्षण व्यवस्था की निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए जिले में 84 नोडल प्रधानाचार्य बनाए गए हैं। यह जानकारी सोमवार को सेंट एंथोनी कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में राजकीय व शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक में दी गई। देखिए, सभी जिलों में जिला स्तर पर क्या किया जा रहा है कि समिति बनाई गई है और उसमें जो है प्रधानाचार्यों को रखा गया है कि वो जो है पूरे ज़िले की मॉनिटरिंग करेंगे कि वर्चुअल जो क्लासेस चल रही हैं उसका क्या परिणाम निकल के आ रहा है, उसका मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य है वो उसकी जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। तो निश्चित रूप से सरकार जो है पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है कि बच्चों का किसी तरीके से नुकसान ना हो। इस कोरोना काल में काफ़ी नुकसान हो चुका है। देखिए, मार्च से लेके अगस्त पूरा बीतने वाला है। अगस्त तक की पढ़ाई जो है बाधित हो चुकी है। उसके बाद जो सितंबर से पढ़ाई होनी थी वो भी अभी संशय में है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। तो इसको लेके जो सरकार अपनी तैयारी में लगी हुई है। अगला है सत्यापन के इंतजार में शिक्षकों को रिपोर्ट की जाँच का इंतजार। देखिए, बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा संस्कृत बोर्ड मदरसा बोर्ड के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में देरी हो सकती है। सरकार की ओर से जांच शुरू करते समय जुलाई के अंत तक संबंधित विभागों से रिपोर्ट देने को कहा गया था। जिलों में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जांच टीम ने बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा सहित संस्कृत मदरसा बोर्ड के शिक्षकों से उनके प्रमाण पत्र मांगे। इन प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा बोर्डों को भेजा गया है। वहाँ से सत्यापन रिपोर्ट मिलने के इंतजार में जाँच रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है। देखिए, निश्चित रूप से बेहद बड़ी संख्या होती है शिक्षकों की, तो इसको जाँच करने में समय लगना तो वाजिब है, लेकिन जो है जल्द से जल्द इनकी जांच पूरी होगी और इसमें अगर कोई फर्जी पाए जाते हैं तो उनको जल्द से जल्द जो है बाहर किया जाएगा और जो मतलब शिक्षा है वो यथावत चलेगी। आज पूरा होगा पीसीएस इंटरव्यू, सितंबर मध्य तक परिणाम। देखिए, ये बहुत राहत भरी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पीसीएस 2019 में शामिल हैं। उनके लिए अवसर बढ़ जाएंगे क्योंकि जो अभ्यर्थी इसमें पास हो जाएंगे वो नियुक्ति ले लेंगे और जो अगली भर्ती में कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे। तो पीसीएस 2018 का इंटरव्यू 25 अगस्त को पूरा हो जाएगा। सितंबर के मध्य तक पीसीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी होने की उम्मीद है। पीसीएस के 988 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हुई थी। कोविड-19 और प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साक्षात्कार के कार्यक्रम में कई बार संशोधन करना पड़ा। तो देखिए, बिल्कुल जो इसका इंटरव्यू है वो पूरा हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आपको मध्य सितंबर तक देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो है पीसीएस 2019 में ये अभ्यर्थी कम्पीट नहीं करेंगे तो जो 2019 के अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे। तो अच्छी खबर है और सभी अभ्यर्थियों के लिए बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कि उनका जो है मुख्य इंटरव्यू में और मुख्य परीक्षा में जो है चयन हो। अब ये देखिए, एक खबर आ रही है जो कह सकते हैं हम कि हकीकत को बयां कर रही है। रोजगार पोर्टल पर बीटेक से लेकर अनपढ़ तक की कतार। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर 10.5 लाख आवेदन, 9,000 नियोक्ताओं की ओर से 8 लाख नौकरियां। तो देखिए, दिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल पर नौकरी मांगने वालों की लंबी कतार है। फिलहाल वहां 10.53 लाख आवेदन मौजूद हैं और नौकरियां 8.08 लाख हैं। आवेदकों में बीएड बीटेक से लेकर अनपढ़ तक शामिल हैं। स्नातक और प्रोफेशनल कोर्स वाले 50% उम्मीदवार हैं। तो निश्चित रूप से ये खबर जो है काफ़ी हकीकत बयां करती है हमारे समाज की, हमारे शिक्षा व्यवस्था की, कि किस तरीके से जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो और जो हमारे बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो भाई, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये दायित्व बनता है कि सभी जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मुहैया कराएं और जो क्षेत्र हैं जहाँ पर सर्वाधिक नौकरी की संभावना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हैं चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उसमें भी सभी को जो है मौका मिलना चाहिए ताकि कोई जो है बेरोज़गार ना रहे। और जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र हैं इसमें सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, निर्माण क्षेत्र के लिए अकाउंटेंट, डिलीवरी बॉय, ग्राहक सेवा, टेलीकॉलर। देखिए, इसमें जो सारी जॉब हैं ये डेली बेसिस वाली जॉब हैं और इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं या जो कह सकते हैं जो बेरोज़गार हैं उनका रुझान जो है इस तरफ कम है, जबकि सबसे ज़्यादा उनका रुझान जो है बैंक ऑफिस, डाटा डीओ, शिक्षण क्षेत्र, सेल्स मार्केटिंग, अकाउंटेंट, ग्राहक सेवा, टेलीकॉलर। देखिए, बीपीओ और टेलीकॉलर में सबसे ज़्यादा रुझान है। तो इस तरीके से ये जो है इनका है, तो बाकी सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो जो है हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।